children, and welcome to this session of English class. Today we are going to read a very beautiful poem and its name is Planet's Roll Call. Planet's Roll Call ये पोएम आज हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही प्यारी पोएम है। बच्चों आपने ग्रहों के बारे में तो पढ़ा होगा, प्लैनेट्स आपने साइंस में जरूर पढ़ा होगा, तो उसी के ऊपर आधारित ये जो है पोएम है प्लैनेट्स रोल कॉल। रोल कॉल का मतलब क्या हुआ? जैसे कि अगर आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल में आपके रोल नंबर से आपको पुकारा जाता है, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, इस तरह से बुलाया जाता है। तो इसी तरह से प्लैनेट्स जो है हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, तो उनको रोल नंबर से कॉल किया जा रहा है। ऐसी एक पोएम है, यूनिक पोएम है। आइए इसको पढ़ते हैं और मजा लेते हैं इस पोएम का, प्लैनेट्स रोल कॉल। As you can see, this is the lesson number 13 of your book, Planets Roll Call. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जो पोएम है पूरी इसको एक बार रिसाइट करते हैं और फिर इसको समझते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। बहुत ही सिंपल सी पोएम है। इसकी जो लैंग्वेज है ये भी बहुत ही सिंपल है, इंग्लिश, सिंपल सी इंग्लिश का यूज किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं। 8 planets around the sun. Listen as I call each one. Mercury here, number 1, closest planet to the sun. Venus here, number 2, shining bright just like new. Earth here, number 3. Earth is home to you and me. Mars here, number 4. Red and ready to explore. Jupiter here, number 5. Largest planet, that's no jive. Saturn here, number 6. With rings of dust and ice that mix. Uranus here, number 7, a planet tilted high in heaven. Neptune here, number 8, with one dark spot whose size is great. तो इस तरह से हमने देखा कि इसमें हमारे 8 प्लैनेट्स के नाम आ गए इस पोएम में, और हर प्लैनेट की क्या खासियत है ये भी बताया गया है इसमें। देखिए जैसे कि यहाँ पे एक छोटी सी पिक्चर आप देख सकते हैं कि दिस इज सन, ये सन है और सन के जो है एक एक करके ये कितनी दूरी है, फर्स्ट प्लेनेट, सेकंड प्लेनेट, तो ऐसे ही सारे ग्रहों के नाम है ये। तो पोएम में समझाऊं उससे पहले देखिए हम इसके राइमिंग वर्ड्स जो है इसके ऊपर भी ध्यान देते हैं। जैसे कि अगर हम देखें सन, तो सन 1, 1 सन, ये जो है ये हमारे राइमिंग है। इसके बाद फिर देखिए 2 न्यू, दीज आर राइमिंग, एक जैसा आवाज आ रही है आपको, 2 न्यू। 3 मी, ये भी राइमिंग है। 4 एक्सप्लोर, ऑल्सो दीज आर ऑल्सो राइमिंग। 5 जाइव आर राइमिंग। 6 मिक्स आर राइमिंग। 7 हेवन इज राइमिंग। 8 ग्रेट इज राइमिंग। तो इस तरह से आपने देखे कि 2-2 शब्द हमारे सब इसमें राइमिंग हो रहे हैं। अब आइए इसको पोएम को समझते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। 8 planets around the sun. सन क्या होता है? सूरज। सूरज के चारों तरफ 8 प्लेनेट है, ठीक है ना। 8 planets around the sun. सन के चारों तरफ, सूरज के चारों तरफ 8 planets, 8 ग्रह हैं। Listen as I call each one. तो सुनो जैसे मैं इसको बुलाती हूँ। As I call each one, एक एक को जैसे मैं बुलाती हूँ उसको आप सुनो। Listen का मतलब क्या होता है? सुनो। Mercury here, number 1. क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। तो मर्क्यूरी जो है नंबर 1 है, यानी कि मर्क्यूरी सन के सबसे पास है। मर्क्यूरी नंबर 1। मर्क्यूरी यहाँ, हियर मतलब क्या होता है? यहाँ। मर्क्यूरी यहाँ पहले नंबर पे। क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, सन के, सूरज के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? तो मर्क्यूरी है। वीनस हियर नंबर 2, वीनस यहाँ नंबर 2, सेकेंड नंबर पे। शाइनिंग ब्राइट जस्ट लाइक न्यू, और ये जो है यानी कि सूरज से पहले नंबर पे मरकुरी आया, सेकंड नंबर पे वीनस आया। तो वीनस जो है दूसरे नंबर पे आया, और शाइनिंग ब्राइट, बहुत ही उजला चमक रहा है, जैसे कि बिल्कुल नया हो, जस्ट लाइक न्यू, जैसे बिल्कुल नया हो। तो ये यहाँ आपको हर एक जो है प्लेनेट की, हर एक ग्रह की खासियत पता चलती जाएगी। अर्थ हियर नंबर 3, अर्थ इज होम टू यू एंड मी। तो अर्थ यहाँ, अर्थ यानी पृथ्वी जो हमारा ग्रह है, नंबर 3, तो ये सूरज से तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है ना, दूरी में। तो हम यानी कि सूरज के वैसे अगर देखा जाए तो कितना पास है ना, कि तीसरे नंबर पे आता है हमारा ग्रह। तो अर्थ यहाँ तीसरे नंबर पे। अर्थ इज होम टू यू एंड मी, अर्थ यानी पृथ्वी जो कि तुम्हारा और मेरा घर है।
मार्स हियर नंबर 4, मार्स यहाँ नंबर 4, मार्स यानी मंगल ग्रह, ठीक है ना। तो सब इसलिए आप देख सकते हैं कि अर्थ और मार्स की दूरी सबसे पास में है, तभी तो हम लोग जो है अक्सर जो है मार्स पे जीवन खोजते हैं, मंगल ग्रह पे जीवन। तो अर्थ इज होम टू यू एंड मी, मार्स हियर नंबर 4, मार्स यहाँ नंबर 4। रेड एंड रेडी टू एक्सप्लोर, जो मंगल ग्रह है उसको कहते हैं कि लाल है, तो रेड है, लाल है, एंड रेडी टू एक्सप्लोर, एक्सप्लोर यानी कि जो हम जिस चीज को कोई जानना चाहते हैं, बिल्कुल तैयार है ये एक्सप्लोर करने के लिए कि हम यहाँ जाएं और इसकी जानकारी लें। जुपिटर हियर नंबर 5, जुपिटर यहाँ 5वें नंबर पे है। लार्जेस्ट प्लेनेट दैट्स नो जाइव, और जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है, दैट्स नो जाइव, जाइव मतलब क्या होता है, मजाक, तो सबसे बड़ा ग्रह है ये, और ये कोई मजाक नहीं है। सैटर्न हियर नंबर 6, सैटर्न यहाँ 6ठे नंबर पे है, विथ रिंग्स ऑफ डस्ट एंड आइस दैट मिक्स, और इसके जो है सैटर्न के जो है छल्ले हैं, और छल्ले किस चीज के हैं, डस्ट यानी धूल के, और आइस बर्फ के, धूल और बर्फ के मिश्रित जो है छल्ले हैं। अगर आप इस पिक्चर में देखोगे तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 नंबर पे आ गया, तो ये सैटर्न है ग्रह, और इसके देखो आप रिंग दिख रही है, ये तो ये जो रिंग है ना, तो इसी को कहा गया है कि सैटर्न हियर नंबर 6 विद रिंग्स ऑफ डस्ट एंड आइस दैट मिक्स, धूल और आइस बर्फ के मिश्रित इसमें छल्ला आपको दिखेगा। फिर है यूरेनस हियर नंबर 7, यूरेनस यहाँ 7वें नंबर पे। अ प्लैनेट टिल्टेड हाई इन हेवन, हेवन क्या होता है, स्वर्ग होता है, ठीक है ना। तो ये एक ग्रह है जो कि ऊंचा, मतलब स्वर्ग की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड है, मुड़ा हुआ, ऊपर मुड़ा हुआ स्वर्ग की तरफ एक ऐसा ग्रह है। नेपट्यून हियर नंबर 8, तो नंबर 8 पे 8वें नंबर पे यहाँ नेपट्यून है, विद वन डार्क स्पॉट हुज साइज इज ग्रेट, और इसका जो है इसकी साइज बहुत ग्रेट है, विथ वन डार्क स्पॉट, एक इसका जो है एक गहरा धब्बा है जिसका की साइज बहुत बड़ा है, साइज इज ग्रेट। तो इस तरह से हमने देखा हमारे 8 ग्रहों की जानकारी हमको मिली, और क्या क्या खासियत है ये भी पता चला। देखिए कुछ वर्ड्स है इसमें, एक्सप्लोर यानी खोजना, किसको खोजने की बात हुई थी, मंगल ग्रह को, मार्स को। जाइव यानी मजाक, टिल्टेड झुका हुआ, हेवन स्वर्ग, और स्पॉट यानी दाग, धब्बा। तो ये तो न्यू वर्ड्स हो गए हमारे। अब देखिए ये कुछ जो क्वेश्चन आंसर्स है अभी हम देखने वाले हैं आगे, और ये सारी एक्सरसाइज वी विल सी। देखिए एक्टिविटी है किसमें, आइए इसको पढ़ते हैं। मेक ग्रुप्स ऑफ 4 स्टूडेंट्स ईच एंड प्रिपेयर अ मॉडल ऑफ द सोलर सिस्टम। तो आप क्या कर सकते हो, एक सोलर सिस्टम का मॉडल जो है बना सकते हो, है ना, ग्रहों से रिलेटेड। तो इसको बनाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके बना सकते हो आप लोग। फिर है यू वुड बी नियरली 3 टाइम्स लाइटर ऑन मर्क्यूरी देन ऑन अर्थ बिकॉज मर्क्यूरी हैज वेरी लिटिल ग्रेविटी। क्या कह रहे हैं इसमें, जानकारी दे रहे हैं कि आप जो है 3 गुना हल्का हो जाएंगे मरकुरी ग्रह पे, अगर आप मरकुरी पे जाते हो प्लेनेट पे 3 गुना हल्का हो जाएंगे अर्थ से। हम अभी यहाँ पृथ्वी पे जितने हैं वहां से 3 गुना हल्का मरकुरी पे रहेंगे, क्योंकि मरकुरी हैज वेरी लिटिल ग्रेविटी। ग्रेविटी यानी क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है मरकुरी पे, इसलिए ऐसा होगा। जुपिटर इज 10 टाइम्स बिगर देन अर्थ, जुपिटर जो प्लेनेट है ये अर्थ से, हमारे पृथ्वी से 10 गुना बड़ा है, इतना बड़ा ग्रह है। वीनस एटमॉस्फेयर ब्लॉक्स आउट ब्लू लाइट, वीनस का जो एटमॉस्फेयर है वो जो ब्लू लाइट है उसको ब्लॉक कर देता है, यानी ब्लू लाइट नहीं आती। Therefore, if you were standing on Venus, तो इसलिए अगर आप वीनस पे खड़े हो the sky would look red, तो आपको जो आसमान है वो नीला नहीं दिखाई देगा, वो लाल दिखाई देगा। तो ये कुछ एक्टिविटीज थी और कुछ मजेदार बातें थी हमारे ग्रहों को लेके। इसी तरह से एक एक्टिविटी है मेक अ मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। तो आप एक सोलर सिस्टम का मॉडल बनाइए, आप ड्राइंग बना सकते हैं। आइए अब इसका एक्सरसाइज पार्ट भी देख लेते हैं। We will start with the comprehension questions. First question in this part is how many planets are there in the solar system? जो हमारा सोलर सिस्टम है इसमें कितने प्लैनेट्स हैं, कितने ग्रह हैं? There are 8 planets in the solar system. तो सोलर सिस्टम में हमारे जो है 8 ग्रह हैं। नेम द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन, सूरज के सबसे पास कौन सा प्लैनेट है, कौन सा ग्रह है? तो मरकुरी, मरकुरी जो है वो सूरज के सबसे पास है। विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट, रेड प्लैनेट के नाम से
लाल ग्रह के नाम से कौन सा प्लेनेट जाना जाता है? तो मार्स, यानी कि मंगल ग्रह। विच इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम? हमारी सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर। वॉट आर सैटर्न्स रिंग्स मेड ऑफ? सैटर्न की जो रिंग है, जो छल्ले हैं, वो किस चीज से बने हुए हैं? सैटर्न्स रिंग्स आर मेड ऑफ डस्ट एंड आइस। तो सैटर्न की जो रिंग है वो डस्ट यानी धूल और बर्फ से बनी हुई है। हाउ मच टाइम डू द सन्स रेज टेक टू ट्रेवल फ्रॉम द स्पेस टू द अर्थ? अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के आंसर्स आपको बुक में नहीं मिलेंगे कि सन की रेज जो होती, सूरज की जो किरणें होती हैं, वो कितना समय लगाती है स्पेस से धरती तक आने में, ठीक है ना? तो वहां से यहाँ तक आने में कितना समय लगता है सूरज की किरणों को आने में? तो 8 मिनट्स 20 सेकेंड इतना टाइम लगता है। 8 मिनट 20 सेकेंड का टाइम लगता है सूरज की किरणों को नीचे धरती तक आने में, ट्रेवल करने में। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रीच स्पेस? स्पेस में यानी अंतरिक्ष में पहला व्यक्ति कौन था जो गया था, वहां पहुंचा था? यूरी गैगरिन वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रीच स्पेस। तो यूरी गैगरिन वो पहले व्यक्ति थे जो कि अंतरिक्ष में पहुंचे थे। अब देखिए वर्ड पावर, फिल इन द ब्लैंक्स टू राइट फैक्ट्स अबाउट द प्लेनेट ऑन विच यू लिव। हम धरती पर रहते हैं, तो धरती से जुड़े कुछ जो फैक्ट्स हैं उसके बारे में देखते हैं। द नेम ऑफ माई प्लेनेट इज अर्थ। मेरे ग्रह का नाम क्या है? अर्थ, यानी पृथ्वी। अर्थ इज द थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन। जो पृथ्वी है वो सूरज से तीसरा ग्रह है, ठीक है, तो थर्ड प्लेनेट। माई प्लेनेट इज बिटवीन वीनस एंड मार्स। तो हमारा जो ग्रह है पृथ्वी, अर्थ, वो किन दो प्लैनेट्स के बीच में है? वीनस और मार्स, इन दोनों के बीच में पृथ्वी है। अब देखिए रीअरेंज द लेटर्स टू गेट द नेम्स ऑफ ऑल द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। आपको अब 8 ग्रहों के नाम पता चल गए। तो यहाँ पे क्या किया है इन्होंने? जंबल कर दिए सारे वर्ड्स, वो हमको अरेंज करके लगाने हैं। देखिए ये है मर्क्यूरी, अर्थ, जुपिटर, यूरेनस, नेपट्यून, सैटर्न, वीनस एंड मार्स। तो ये हमने सारे इसको अनजम्बल करके इस तरह से बनाए हैं। अब देखिए आपका जो एक्टिविटी में था कि किस तरह से सोलर सिस्टम का आपको मॉडल बनाना है, आप इस तरह से पिक्चर भी बना सकते हैं। देखिए इस पिक्चर में आपको पूरी अच्छी तरह से दिख रहा होगा, ये सन है, फिर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, ठीक है, ये अर्थ आ गया। अब ये देखिए आपको मून भी दिख रहा होगा इसमें, है ना? ये छोटा सा मून भी है अर्थ के पास में, अर्थ के नजदीक में है मून। फिर है मार्स। तो हमारा अर्थ किसके बीच में आता है? वीनस एंड मार्स के बीच में अर्थ आता है। ये आप देख सकते हैं, अभी हमने फिल इन द ब्लैंक्स में भी देखा था ना, वीनस और मार्स के बीच में अर्थ आता है। फिर है जुपिटर, सैटर्न, जुपिटर जो कि सबसे बड़ा ग्रह कहा गया है। फिर है सैटर्न, सैटर्न के देखिए छल्ले हैं यहाँ पे। फिर यूरेनस, नेपट्यून एंड प्लूटो। प्लूटो अब नहीं रहा है, पहले 9 ग्रह थे लेकिन अब प्लूटो नहीं है, तो अब 8 ही ग्रह रह गए। तो बच्चों आज हमने कई सारी चीजें अपने सोलर सिस्टम के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, कई सारी कुछ कुछ नई नई चीजें हमको पता चली। कई चीजें हमको पता थी और कुछ नई भी पता चली। मजेदार सी पोएम पढ़ी जिसमें हमको मजा आया। तो आई होप कि आपको ये पोएम पसंद आई होगी। इस पोएम को फिर से पढ़िए, इसको लर्न कीजिए और अपने पेरेंट्स को भी सुनाइए, फ्रेंड्स को भी सुनाइए। आज का सेशन हमारा यही फिनिश होता है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय, हैव अ नाइस डे। Thank you. Take care of yourself and your family.